ये रणनीति एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो नहीं है तो समाजवादी नेता बीजेपी पर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों परसेप्शन का गेम बहुत जोरों से खेला जा रहा है, या फिर वास्तव में सुनील सिंह इतने ताकतवर हैं जो मुख्यमंत्री योगी को नुकसान पहुंचा भी सकते हैं। देश को जवाब दो में आज बहुत सारे अहम सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री योगी को चुनौती दे पाएंगे सुनील सिंह? क्या गोरखपुर शहर सीट की जनता इस बार 33 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी? क्या सुनील सिंह सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर का गेम खेल रहे हैं? क्या चंद्रशेखर महज पब्लिसिटी के लिए मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? चर्चा में तमाम मेहमान जुड़ेंगे मेरे साथ। मेहमानों से मिलवाऊं उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बाबा को चले की चुनौती, सियासत का सेंटर गोरखपुर फैक्टर, योगी के गढ़ में चंद्रशेखर भी रण में। पार्टी ने तय किया कि योगी जी को गोरखपुर से ही लड़ाया जाए, वो शहर से उसको स्वीकार किया। बीजेपी के इस ऐलान के साथ ही पहले ही ये साफ हो चुका है कि यूपी के सीएम योगी इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत गोरखपुर सीट से ही आजमाएंगे। पार्टी के इस फैसले का सीएम योगी ने उसी दिन यानी कि 15 जनवरी को ही खुले दिल से स्वागत किया और इसके लिए पीएम मोदी और बीजेपी संसदीय बोर्ड को धन्यवाद दिया। योगी ने लिखा, आगामी विधानसभा चुनाव में मुझे गोरखपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड का हार्दिक आभार। बीजेपी के इस फैसले का मतलब यह है कि इस बार यूपी में सियासत का सेंटर गोरखपुर होने जा रहा है, जहां से 22 में लखनऊ में कमल खिलाने के लिए सीएम योगी संकल्प ले चुके हैं। लेकिन अब इस सीट पर सीएम योगी के शिष्य रहे सुनील सिंह साइकिल पर सवार होकर उन्हें चुनौती देने का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और गोरखपुर में एक किन्नर को मेयर बनाया था गोरखपुर की जनता ने। गोरखपुर की जनता हमेशा इतिहास लिखी है और योगी आदित्यनाथ को मालूम है, योगी आदित्यनाथ को एहसास है कि गोरखपुर की जनता इस बार भी इतिहास लिखेगी, अहंकार हारेगा और संघर्ष जीतेगा। दरअसल सुनील सिंह उस वक्त चर्चा में आ गए जब बीजेपी के फैसले के ठीक एक दिन बाद यानी कि 16 जनवरी को सुनील सिंह ने सीएम योगी के ट्वीट को जवाब देते हुए ट्वीट में लिखा, कहीं नोट कर लीजिए बाबा, मैं सुनील सिंह आज घोषणा करता हूं कि इस बार का चुनाव आपके जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव बना दूंगा। रिकॉर्ड मतों से हारने के लिए तैयार रहिए। गोरखपुर की धरती इस बार इनकलाब का नया इतिहास लिखेगी। घमंड हारेगा और संघर्ष की जीत होगी। जय समाजवाद। एक तरफ जहां सीएम योगी के शिष्य उन्हें चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने आदेश किया और मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और मैं लड़ूंगा। और जो पार्टी ने आदेश दिया वो सोच समझ के दिया होगा। मैं समझता हूं कि अगर विपक्ष ये समझती है कि मैं कमजोर उम्मीदवार हूं तो वो खुद उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और वो नहीं उतरते तो मैं मजबूती से अपना चुनाव लड़ूंगा। दरअसल साइकिल पर सवार होने का सपना देखने वाले चंद्रशेखर को जब बबुआ ने गच्चा दिया तो चंद्रशेखर पहले एआईएमआईएम और फिर बीएसपी से नाता जोड़ना चाहा, लेकिन चंद्रशेखर को वहां भी शरण नहीं मिली। तब जाकर उन्होंने गोरखपुर का रुख किया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि कभी सीएम योगी के चुनावी रणनीतिकार रहे सीएम योगी का कदम से कदम मिलाकर चलने वाले सुनील सिंह के दावों में कितनी सच्चाई है, और दूसरी बात दलित नेता चंद्रशेखर सीएम योगी को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे। आज देश को जवाब दो में बहस इसी मुद्दे पर। और इस मुद्दे पर तमाम मेहमानों से पहले मिलवा देती हूँ। डॉक्टर विशाल मिश्रा मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रहेंगे। श्याम सिंह यादव हैं, बीएसपी सांसद हैं। के शर्मा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह साहब हैं, एसपी के नेता हैं। अभिषेक सोम हैं, जो समाजवादी पार्टी के ही नेता के तौर पर मेरे साथ इस डिबेट में बैठे हैं। मैं सबसे पहले सुनील सिंह के पास जाना चाह रही हूँ। सुनील सिंह साहब, ये अचानक से आपको इस बात का जो आपने दावा किया है कि मैं रिकॉर्ड तोड़ मतदान से मतों से हराऊंगा, 33 साल का रिकॉर्ड आप कैसे तोड़ने वाले हैं? क्या स्ट्रेटेजी है आपकी?
2018 में हमने रिकॉर्ड तोड़ा था जब योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की सीट, संसदीय सीट जिसमें से 5 बार से लगातार योगी आदित्यनाथ सांसद थे, उससे पहले 3 बार से उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी उस सीट से सांसद थे। 2018 में जब ये सूबे के मुख्यमंत्री थे, उस समय हम लोगों ने, गोरखपुर के लोगों ने योगी आदित्यनाथ का रिकॉर्ड तोड़ा था और योगी आदित्यनाथ समर्थित कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट गोरखपुर से हारा था। उसी दावे के साथ, उसी रिजल्ट के नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2022 दावा सिर्फ इसलिए नहीं होता है सर कि आप अपने से कह दिए। कई बार क्या होता है कि दिस इज काइंड ऑफ पब्लिसिटी स्टंट। योगी जी के सामने जो खड़ा होगा उसका नाम सबसे ज्यादा चर्चित रहेगा। ठीक है, आप अचानक सुनील सिंह को सब पूछने लगे कि अरे क्या सुनील सिंह साहब ने कुछ कह दिया। मुझे बताइए ना कि किस आधार पर आप कोई काम ऐसा किए हैं कि इस आधार पर मैं 33 साल का योगी जी का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, मैं ऐसे वहां पर लोगों का विकास किया हूं तो मैं तोड़ दूंगा। कोई आप वहां जाएंगे तो लोगों को कैसे पर्चा दिखाएंगे अपना? गोरखपुर ने 3 मुख्यमंत्री को देखा है। एक मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को देखा है। गोरखपुर में आमूल-चूल परिवर्तन, गोरखपुर के विकास में आमूल-चूल परिवर्तन स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने किया था। 5 साल की भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर और पूर्वांचल के लोगों को ढेर सारी अपेक्षाएं थी। यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के छात्रों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को बहुत सारी उम्मीदें थी। सारी उम्मीदों पे पानी फिरा है। नौजवानों के उम्मीद पे पानी फिरा है, बेरोजगारों के उम्मीद पे पानी फिरा है। गोरखपुर की धरती पे, गोरखपुर की सरजमी पे जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ आते हैं तो गोरखपुर का नौजवान चीख चीख करके कहता है, बाबा हो भर्तियां कब निकली। यह आक्रोश है। नहीं तो ठीक है, ये चीख चीख कर जो आप कह रहे हैं ये अचानक आपको तब याद आया जब आप हिंदू वाहिनी से एसपी में आ गए, जब आप बाबा के शागिर्द थे और उससे निकलकर आप समाजवादी पार्टी में आए, तब आपको लगा कि गोरखपुर में काम नहीं हुआ, बाबा ने कोई काम नहीं किया। बाबा जब मुख्यमंत्री बने तब लगा कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जब बाबा को अधिकार मिला, जब बाबा को शक्ति मिली, तब लगता था कि गोरखपुर में कुछ करेंगे। गोरखपुर की समस्याओं से बड़े करीब से परिचित थे योगी आदित्यनाथ जी। शर्मा साहब को लाइए, के शर्मा जी, ये सुनील सिंह साहब दावा कर रहे हैं कि 33 साल का बीजेपी का किला ये ढाएंगे। माधुरी जी, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है। थोड़ा इको हो रहा है, कम करा दीजिएगा। सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, अपने दावा रखने का, और जो है ऊंची ऊंची हवा में बातें फेंकने का भी अधिकार है। वैसे भी चमड़े की जबान है, जितना चाहिए लंबी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है। तो कोई कह सकता है, उसमें क्या आपत्ति है? कहना ही चाहिए क्योंकि ये कह ही सकते हैं। तो मुझे इसलिए थोड़ा सा शर्मा जी बार-बार मैं सुनील जी को पिंच कर रही हूं। मैं ऐड कर रही हूं, मैं आपकी बात में ऐड कर रही हूं। मैं इसलिए मात्र मेरी बात पूरी हो जाने, मेरी बात पूरी हो, मेरी ठीक है, रखिए बात। उनको कहना ही चाहिए। एक कहे, यदि वो कहेंगे नहीं, ये सब चिल्लाएंगे नहीं, और फिर दूसरी तरफ देखिए इतनी ऊंची ऊंची बात भी कर रहे हैं कि वो धमकी भी दे रहे हैं सामने कि खैर नहीं आपकी और ये नहीं आपकी, तो ये तो इनकी संस्कृति का परिचय है। क्योंकि लोकतंत्र में धमकियां नहीं दी जाती, लोकतंत्र में चुनाव लड़े जाते हैं। और दूसरी तरफ आरोप भी लगा रहे हैं, अहंकारों को समाप्त कर दूंगा। अहंकार में तो डूबे पड़े हो आप, जब मैंने सर से लेके पैर तक आपकी भाषा और बोली अहंकार से भरी पड़ी है। जबान में लोकतांत्रिक भाषा ही नहीं बची आपकी। तो इस तरह से आप जो है युवा हैं, जोश है, लेकिन जोश में भी मुझे आवाज नहीं आ रही। आइए, स्वागत है आपका। आप जो आइए, आपका बहुत स्वागत है। नहीं, मैं फिर पूछ रही हूँ, टिकट ले आइए आपके सामने शर्मा जी, फिर पूछ रही हूँ, आशीर्वाद मांगिए आप। ठीक है, आपने कहा कि चलिए इनका लोकतंत्र में इनका भी अधिकार है, लड़ के दिखाएं, लेकिन सुनील सिंह साहब आपको टिकट पक्का की योगी जी के सामने उतार देंगे समाजवादी पार्टी? नाम तो किसी शुभवती शुक्ला का चल रहा है। मैं टिकट की बात किया ही नहीं, मैं चुनाव लड़ने की बात किया। फेस कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, मैं समाजवादी पार्टी के लिए लड़ूंगा, मैं साइकिल के लिए लड़ूंगा। अरे पर समाजवादी पार्टी आपको वहां से टिकट देगी तो आप लड़ेंगे ना, उनके सामने कैसे लड़ेंगे? मैं तो अपने लिए टिकट मांगा ही नहीं। मैं तो कहता हूं समाजवादी पार्टी
का जो भी कैंडिडेट आएगा उसके साथ उसको सिंबल बना करके मैं चुनाव लड़ूंगा। उसके लिए मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं योगी आदित्यनाथ के साथ 21 साल तक रहा हूं। योगी आदित्यनाथ के चुनाव संचालन समिति का सदस्य रहता अभी था। आप दावा मुझे मालूम मानते जी अभी दावा कर रहे थे टिकट का, खसक गए नीचे। अपने कैंडिडेट के लिए चुनाव लड़ूंगा और अपने कैंडिडेट को वहां से बात खड़े हुए। हम लोगों ने, माधुरी जी आपको एक और आश्चर्य की बात बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी जिस वार्ड से आते हैं, नगर निगम का वो वार्ड, उस वार्ड में योगी आदित्यनाथ का कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है, उसकी हम लोगों ने जमानत जब्त कराई थी। आप पता कर लीजिएगा नगर निगम में। वार्ड के मेंबर को अपने वार्ड से योगी आदित्यनाथ जी नहीं जिता पाए थे। बॉस, वार्ड का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में तो डिफरेंस होगा। अगर आप 21 साल उनके साथ रहे, इलेक्शन में इतना आप पार्टिसिपेट करते रहे, तो आपको पता होगा ना सर। जी मुझे पता है, तभी तो मैं हराया उनके वार्ड के, उनके कैंडिडेट को उनके वार्ड में। और मैं कह रहा हूं ना कि उनको भी हराऊंगा गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र से, सदर विधानसभा क्षेत्र से उनको हराऊंगा। उसी दावे के साथ कह रहा हूं कि उनको मैं हराऊंगा। चलिए, आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तो बता दीजिए। चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये बता दीजिए। समाजवादी पार्टी लड़ेगी है ना आप? समाजवादी पार्टी लड़ेगी।